हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको श्री राधा रमन लाल की कृपा का साक्षात प्रमाण बताती हूँ। आम लोग इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं, भक्त इसे प्रभु का प्रेम कहते हैं। श्री धाम वृंदावन में एक बुढ़िया माई रहती थी। कौन थी, कहाँ से आई, कब वृंदावन में थी, कोई नहीं जानता। माई वृंदावन जहाँ से शुरू होता है वहीं रहती थी। थोड़ी सी जमीन थी माई के पास, उसी में माई ने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। वहीं ज़मीन पर थोड़े से फूल फल, कुछ पेड़ पौधे माई ने लगा रखे थे, जिन्हें बेचकर माई अपना जीवन यापन करती थी। माई की अनन्य भक्ति श्री राधा रमन लाल जी में थी। माई उनमें वात्सल्य प्रेम था, जैसे एक माँ को होता है जब वो अपने छोटे बच्चे को देखती है। ऐसा ही प्रेम माई को श्री राधा रमन लाल जी में था। कोई दिन ऐसा ना होता जब माई दर्शनों को ना जाती। माई का नियम बहुत सुंदर था। माई हर रोज़ अपने घर से बाहर लगे ताज़ा और सुंदर फूलों को चुन चुन कर तोड़ती और अपने हाथों से बढ़िया फूलों की माला को तैयार करके श्री राधा रमन लाल जी के लिए लेकर जाती। माला में हर एक फूल इतना सुंदर, इतना खिला खिला होता और माला दूर से ही सजती थी। माई के आंगन में एक आम का पेड़ भी था। गर्मियों में माई रोज़ ताज़ा कच्चे आमों को तोड़कर उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर श्री राधा रमन लाल जी के लिए लेकर जाती थी और कहती थी, यह लो रमना, आज तो खूब पायो होगो, ये लो मैं तेरे लिए खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ ताकि तू अपना भोजन हजम कर सके। मतलब माई का ये भाव ऐसा था कि भक्त उनके लाला को भारी भारी भोजन का भोग लगते थे, जिससे लाला को खाना हजम होने में दिक्कत होती थी। यही सोचकर माई उनके लिए चटनी लेकर जाती ताकि उनका खाना अच्छे से हजम हो जाए। गर्मियों में तो माई का यही नियम रोज़ होता था। रोज़ अपने हाथों से माला और चटनी राधा रमन लाल जी के लिए लेकर जाती। भरी गर्मी, लू होती, पर माई जाती जरूर अपने लाला के लिए। उम्र के साथ बूढ़ी माई की नज़र और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई थी। माई अपना चश्मा रख कर इधर उधर भूल जाती थी और घंटों चश्मों को ढूंढने में लग जाता था। तो फिर ऐसे ही सुई से माला को पिरोती। कितनी ही बार उसके हाथों में माला को पिरोते पिरोते सुई चुभ जाती, पर माई माला बनाते हुए अपने लाला को याद करते हुए इतने भाव में होती कि दर्द का उन्हें एहसास ही नहीं होता था। माई रोज़ बहुत ही जल्दी उठती ताकि राधा रमन जी के लिए जल्दी से ताज़े फूलों की माला ले जा सके। रोज़ माई माला और चटनी बनाकर बड़े प्रेम से लेकर जाती। गोसाई जी को कहती, गोसाई जी, ये माला मेरे प्यारे लाला को धारण करवा दो और देखो साथ में खट्टी मीठी चटनी का भोग भी लगा देना। वो कितने ही सालों से मंदिर में आती थी। गोसाई जी उन्हें पहचानते थे। वो कहते, माई अपने हाथों को देख, सुई में से कितने छेद हो गए हैं। पर माई कहती, ना ना, कुछ ना हुआ। माई का प्रेम अनन्य था, जिसमें अपने लिए चाहा नहीं, बस उन्हें तो दिन रात अपने लाला का ख्याल रहता। अब जब कोई भक्त भगवान से इतना प्रेम करे तो भगवान भी उन्हें बहुत ही चाहने लगते हैं। गोसाई जी महाराज अपने अनुभव से बताते कि राधा रमन लाल जी का श्रृंगार करते उन्होंने कितनी बार महसूस किया कि लाला किसी और भक्त की बड़ी माला धारण नहीं करते थे, क्योंकि गले में 2 बड़ी मालाएं आ जाएंगी। नहीं, जब भी गोसाई जी कोई और बड़ी माला भी राधा रमन जी को धारण करवाते तो माला अपने आप बीच में ही टूटकर गिर जाती थी। एक समय बुढ़िया माई को बहुत तेज बुखार हो गया, शायद लू लग गई थी। माई का घर वृंदावन की सीमा पर और रोज़ मंदिर से पैदल आना जाना, ऊपर से उम्र का तकाजा, मौसम अपने रंग दिखाता था। अब बुखार इतनी तेज कि माई उठ ही नहीं पा रही थी। कोई देखभाल करने वाला भी माई के पास नहीं था। माई कुटिया में कुछ इस तरह से बेसुध हालत में पड़ी थी। तेज बुखार की वजह से वो आज मंदिर में भी नहीं जा सकी। माई ने बहुत कोशिश की उठने की, पर माई उठ नहीं पाई। वहाँ मंदिर में श्री राधा रमन लाल अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। गोसाई जी ने भी देखा कि आज माई नहीं आई, जाने क्या बात हुई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, माई नहीं आई। गोसाई जी चिंता में थे। उन्होंने सबको पूछा, कोई जानता है जो माई रोज आती है वो कहाँ रहती है? पर किसी को नहीं पता था। अब करें तो क्या करें, कैसे माई की खैर खबर ले। उधर माई कुटिया में पड़ी पड़ी बस अपने लाला को याद कर रही थी। याद करते करते रो रही थी।
माई अपने लालों को देखने के लिए व्याकुल थी। उन्हें लग रहा था कैसे भी हो बस अपने लाला के पास पहुंच जाऊं मैं। तीसरे दिन भी माई नहीं आई। अब श्री राधा रमन लाल जी से रुका भी नहीं गया। वो कुटिया में पहुंच गए अपने भक्त से मिलने के लिए। माई बेसुध हालत में पड़ी थी, शरीर तप रहा था। श्री राधा रमन लाल जी ने आकर माई के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा। माई हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। अपने लाला को अपने सामने देखकर माई रोने लगी। तू आ गया लाला, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख लाला, मुझे कितना बुखार है, शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। लाला, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तो तुझे दिन रात याद कर रही थी, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? माई बोले जा रही थी और रोई जा रही थी। उसके लाला उनके पास ऐसे बैठे थे जैसे कि कोई 6-7 का बालक बैठा हो। लाला बार बार उनके आंसू पोंछ रहे थे, पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो प्रेम के आंसू थे, शिकायत या गुस्से के आंसू नहीं थे। लाला प्रेम से बोले, माई जितना तूने मुझे याद किया उतना मैं भी तुझसे मिलने को बहुत व्याकुल था। पर माई, ये प्रबंध का खेल है, ये तेरे कर्मों का लेखा जोखा है, इसे तुझे भोगना ही था। जो तू अब ना भोगती तो फिर तुझे जन्म लेना ही, दोबारा जन्म लेना पड़ता। अब तेरे सारे संकट खत्म हो गए हैं और तू अब हमेशा के लिए मेरी हो गई है। ये कहते हुए श्री राधा रमन जी ने माई के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा। माई का सारा बुखार ठीक हो गया, शरीर का सारा दर्द ठीक हो गया। माई अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ, बहुत अच्छी भली चंगी महसूस कर रही थी। माई बोली, लाला, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। देख, तूने मुझे हाथ लगाया और मेरे शरीर का सब दर्द, बुखार, सब बीमारी ठीक हो गई। राधा रमन लाल जी ने ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, माई, मुझे तेरी चटनी बहुत याद आती है। देख, 3 दिन से मैंने कोई माला भी धारण नहीं की। आज दिल्ली के एक सेठ ने फूल बंगला और 56 भोग लगाया था। तेरी माला बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता, पर उस सेठ की खातिर सेवा तो स्वीकार की, पर आनंद नहीं आया। खाना खाकर पेट में भी ऐंठन हो रही है। अब तू जल्दी से बढ़िया सी चटनी बना दे मेरे लिए। माई तभी उठी। उन्होंने आसपास देखा कि कोई नहीं था। वो देख रही थी लाला कहाँ गई। अभी एक क्षण पहले तो मेरे पास बैठे थे, अब कहाँ गए? उन्हें एहसास हुआ, सपना देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है? माई ने अपने सिर पर हाथ लगाया। ताप बिल्कुल न था, शरीर भी स्वस्थ महसूस कर रही थी। अब तो पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो गई थी। माई को बहुत आश्चर्य था, ये कैसे? उन्हें पूरा यकीन था कि यह सब सिर्फ एक सपना या कल्पना नहीं है। उनके लाला वाकई उन्हें मिलने आए थे। वो जल्दी से उठी, नहाई, जल्दी जल्दी फूल चुने, आम तोड़कर लाई, माला और चटनी तैयार की। शाम का अंधेरा पाँव पसार रहा था। मंदिर के पट ना हो जाए, यही सोचकर माई जल्दी जल्दी तेज कदमों से मंदिर के द्वार पर पहुंची। सारे रास्ते बस यही कहती रही, आ रही हूँ लाला, मैं आ रही हूँ लाला, मैं जल्दी आ रही हूँ। लाला को भी भोग लगने ही वाला था। अभी भोग के लिए पट नहीं हुए थे। माई मंदिर पहुंची, जोर से हाजिरी लगाई। देख लाला, मैं आ गई, देख लाला, मैं आ गई। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माई को देखकर, उनकी बात सुनकर, उनके भाव देखकर वहाँ बैठे और भक्त भी रो रहे थे। माई ने माला और चटनी गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने लाला को माला धारण करवाई। सच्ची लग रहा था लाला बहुत खुश है। ऐसा लगा जैसे मंदिर में रोशनी बढ़ गई हो। ये सब देखकर सब बैठे वहाँ महसूस कर रहे थे कि भोग के लिए पट हो गए हैं। माई अभी भी बैठी रो ही रही थी। जब पट खुले तो माई लाला को पूछ रही थी, लाला, चटनी कैसी लगी? अब पेट में ऐंठन तो नहीं है? तभी गोसाई जी प्रसाद लेकर माई के पास आए और पूछने लगे, माई, 3 दिन से तू कहाँ रही? मंदिर क्यों नहीं आई? माई ने सब बात कह सुनाई। बोली, आज ही बुखार उतरा है, 3 दिन से तो भारी ताप था। गोसाई जी बोले, आज ही बुखार उतरा और आज ही आ गई? आज और आराम कर लेती। माई बोली, गोसाई जी, लाला को चटनी देनी बहुत ज़रूरी थी। 56 भोग खा खा कर लाला के पेट में ऐंठन हो रही है। गोसाई जी ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता? आज मंदिर में 56 भोग था। माई बोली, गोसाई जी, लाला ही कह रहा था। जो आज दिन में सेठ ने 56 भोग लाला को लगाया था, वो खाकर लाला के पेट में ऐंठन हो रही है। लाला दोपहर में मेरे घर आया था।
मोर कह रहा था उसे चटनी चाहिए, सो बस जल्दी से मैं वही बनाकर लाई हूँ। ये सुनकर गोसाई जी और सभी भक्त भाव विभोर होकर जोर जोर से श्री राधा रमन लाल के जय हो के जयकारे लगाने लगे। माई अपने लाला को देख रही थी और लाला अपनी माई को। माई अभी भी प्रेम के आंसू से नहा रही थी, अपने लाला को दिल से धन्यवाद कर रही थी। आज का सुविचार, भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान स्वयं आपको थाम लेंगे। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। बोलो राधा रमन लाल की जय। भक्त और भगवान की जय।